हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा के, क्लास स्पोरोजोआ के, सब क्लास निडोस्पोरिडा की। इस सब क्लास निडोस्पोरिडा में 4 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर मिक्सोस्पोरिडिया, दूसरा एक्टिनोमिक्सिडिया, तीसरा हेलिकोस्पोरिडिया और चौथा माइक्रोस्पोरिडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यह है हमारे पास सब क्लास निडोस्पोरिडा। इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। ये एंडोपैरासाइटिक नेचर के होते हैं। एंडोपैरासाइटिक नेचर कहने का मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म या तो इनवर्टिब्रेट या तो वर्टिब्रेट के बॉडी के अंदर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंडोपैरासाइटिक। लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें कोई अलग से ऑर्गन नहीं मिलता है, लेकिन स्यूडोपोडिया जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक, तो बट स्यूडोपोडिया प्रेजेंट। और ये बिल्कुल अमीबा के जैसे दिखाई देते हैं। अगर मैं इसके प्रोटोप्लाज्म की बात करूं, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म ये है, इसके अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है ये प्रोटोप्लाज्म है। इसके जो किनारे देख पा रहे हो आप येलो कलर का, ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है। और अंदर जो नीले कलर का दिख रहा है आपको, ये पूरे नीले कलर का, ये एंडोप्लाज्म कहलाता है। कहने का मतलब कि इसके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं 2 भागों में डिवाइड होते हैं, बाहर वाले एक्टोप्लाज्म, अंदर वाले एंडोप्लाज्म। अगला जो कैरेक्टर है पेलिकल। पेलिकल मतलब इसके चारों तरफ पाने वाली जो लेयर है, कवर है, क्या कहलाता है, पेलिकल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ निडोस्पोरिडा में ये पेलिकल बहुत मोटी पाई जाती है, बाकी में पतली पाई जाती है। अगर मैं इसके अंदर के न्यूक्लियस की बात करूं, मेनी मल्टी न्यूक्लिएटेड इन एडल्ट। इनमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं। चूंकि ये अमीबा का दिखाया गया है, इसलिए यहां पर एक न्यूक्लियस दिखाया गया है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। और खासकर एडल्ट स्टेज में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसका जो ट्रोफोजोइड स्टेज होता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगला क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब किसी दूसरे के शरीर में रह करके भोजन को ग्रहण करता है। स्पोर्स कैसे होते हैं, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड अप टू डेथ। कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपने मरते दम तक स्पोर्स बनाते रहते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। लाइफ साइकिल की बात करूं, इसमें 2 प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल, दूसरा एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। सेक्सुअल को आप गेमिटोगोनी भी कहते हो, एसेक्सुअल को साइजोगोनी भी कहते हो। सेक्सुअल में यहां पर स्पेशली स्पर्म और ओवम तो नहीं बनेंगे, लेकिन गेमिट जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो। न्यूक्लियस के आपस में फ्यूजन होता है यहां पर। ठीक, और अगला क्या, एसेक्सुअल में साइजोगोनी पाई जाती है। इसके 4 ऑर्डर हैं, क्या क्या है, मिक्सोस्पोरिडिया, एक्टिनोमिक्सिडिया, हेलिकोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। चलिए देखते हैं, चारों ऑर्डर को कंपेयर कर लेते हैं, हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास चारों ऑर्डर हैं, मिक्सोस्पोरिडिया, एक्टिनोमिक्सिडिया, हेलिकोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। सबसे पहला कैरेक्टर की बात करते हैं, बॉडी। कि इन चारों का बॉडी किसके जैसे दिख रहा है, देखिए अमीबा के जैसे दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार के चारों का बॉडी दिखाई देता है। इस चारों जो ऑर्डर में आते हैं एनिमल ना, उनका स्ट्रक्चर अमीबा के जैसे दिखाई देता है। अगर मैं पेलिकल की बात करूं, चारों में पेलिकल पाई जाती है। जैसे कि अभी हमने बात किया था, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जिनमें थीन पेलिकल पाई जाती है, बाकी सभी में थिक पेलिकल पाई जाती है। न्यूट्रिशन की बात करूं कि ये चारों के चारों पैरासाइटिक नेचर के होंगे और ये हेट्रोट्रोफिक होंगे। हेट्रोट्रोफिक मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, किसी और के बने बनाए भोजन को ग्रहण करेंगे। अगला लाइफ साइकिल की बात करूं तो मिक्सोस्पोरिडिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो 2 होस्ट में, 2 पोषक में अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहला वर्टिब्रेट, दूसरा इनवर्टिब्रेट। एक्टिनोमिक्सिडिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट में पूरा करता है, और वो भी वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में कौन, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक, अगला हेलिकोस्पोरिडिया में, इसमें भी केवल एक होस्ट पाई जाती है जो कि इनवर्टिब्रेट्स होता है, यानी कि इंसेक्ट के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करता है।
माइक्रोस्पोरिडिया की अगर बात करूं यहां पर केवल एक होस्ट पाया जाता है, या तो इनवर्टिब्रेट होगा या तो कोई वर्टिब्रेट होगा। अगर मैं स्टोर फूड की बात करूं तो मिक्सोस्पोरिडिया में जो भोजन होता है लिपिड के रूप में स्टोर किया जाता है, बाकी तीनों में भोजन को स्टोर करके नहीं रखा जाता, डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है बाकी तीनों में। स्यूडोपोडिया की बात करूं, चारों में स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। पहले ही मैं बोल चुका हूं कि अमीबा के जैसे होते हैं, मतलब इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। अगला ट्रोफोजोइट्स की बात करूं, ट्रोफोजोइट्स मतलब क्या कि जब ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेंगे, खाना पीना करेंगे, खाना पीना करने के बाद जब साइज में बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाती है, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रोफोजोइट स्टेज, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। देखिए ये चारों के चारों मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में होंगे। स्पोर्स की बात करूं, मिक्सोस्पोरिडिया में छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स होंगे। इस प्रकार से स्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं ये स्पोर्स। एक्टिनोमिक्सिडिया में लार्ज स्पोर होंगे और हेलिकोस्पोरिडिया में छोटे छोटे स्पोर्स होंगे, स्मॉल होंगे। माइक्रोस्पोरिडिया में भी स्मॉल स्पोर्स पाए जाएंगे। अगर मैं बोलूं मिक्सोस्पोरिडिया में एग्जाम्पल कौन कौन है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो मिक्सिडियम और मिक्सोबोलस। एक्टिनोमिक्सिडिया में ट्राई एक्टिनोमिक्सोन और हेलिकोस्पोरिडिया में हेलिकोस्पोरिडियम और माइक्रोस्पोरिडिया में नोजेमा। अगर मैं इसके डायग्राम को दिखाने का प्रयास करूं आपको तब देख सकते हैं। देखिए तो ये मिक्सिडियम मिक्सोबोलस ये किस में आ गई भाई, मिक्सोस्पोरिडिया में। अगला एक्टिनोमिक्सिडिया में कौन कौन, देखिए ये एक्टिनोमिक्सोन। अगला देखिए हेलिकोस्पोरिडिया में हेलिकोस्पोरिडियम, ये देख लीजिए आप। अगला क्या है माइक्रोस्पोरिडिया में नोजेमा, ये है। तो इस प्रकार से हमने स्टडी कर लिया किसका, फाइलम प्रोटोजोआ के, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा के, क्लास स्पोरोजोआ के, सब क्लास निडोस्पोरिडा का 4 ऑर्डर को हमने अध्ययन कर लिया। आप इसको बार बार पढ़िए और याद रखने का प्रयास करिए। थैंक यू।